और हरियाणा में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझा पाई। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो डीएसपी हैं उनकी अगुवाई में हरियाणा पुलिस की 5 टीम हत्याकांड की जांच भी कर रही है। और जो शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात के दौरान हमलावरों ने नफी सिंह राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर करीब 50 राउंड फायरिंग की। नफी सिंह राठी की रविवार शाम को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बराही रेलवे फाटक के पास उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में कहीं जा रहे थे। हत्या का तरीका पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से मिलता जुलता है। दोनों हत्याकांड को एक ही स्टाइल में अंजाम दिया गया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों ने किया था और राठी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 29 मई की शाम को मनसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला पर भी इसी स्टाइल में सड़क के बीचों बीच हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग की थी। उसमें 19 गोलियां मूसेवाला को लगी थी। दोनों घटनाओं में हमलावरों ने अपने टारगेट को संभलने का मौका भी नहीं दिया। मूसेवाला ने फिर भी अपने पिस्टल से लॉरेंस के गुर्गों पर कुछ गोलियां भी चलाई थी, मगर राठी के गनमैन तो जवाबी फायर तक नहीं कर पाए। और जानकारी के मुताबिक नफी सिंह राठी रविवार दोपहर अपने एक साथी, भांजे और प्राइवेट सुरक्षा जो कर्मी थे उनके साथ में फॉर्च्यूनर गाड़ी से घर से निकले थे। और जिस तरह उन्हें बराही फाटक के पास निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि हमलावरों ने राठी की रेकी भी करवाई थी और वो जानते थे कि राठी किस समय, कहां और कैसे पहुंचेंगे। इसकी जानकारी के आधार पर हमलावर पहले से उनकी कार का पीछा भी कर रहे थे। ये हमने जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओं की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। और आइए सीधा रुक करें तरुण जहां हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। तरुण, अभी तक शुरुआती जांच में बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, क्या कुछ और निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसकी कार्रवाई भी कुछ आगे बढ़ी है। अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है 7 लोगों के खिलाफ, अब पुलिस उस एंगल से जांच कर रही है। उससे पहले काफ़ी सारी थ्योरीज थी। पहले थ्योरी तो बेशक काम हो रहा होगा, लेकिन अब मेन थ्योरी जो है में भी राजनीतिक साजिश का है, तो उस लिहाज से जांच की जा रही है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उनमें 2 पूरी तरह से पॉलिटिकल लोग हैं, जिनमें एक पूर्व विधायक और एक नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं। तो उन पर आरोप लगाया गया है। तो इस लिहाज से पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। इस जांच के बीच हम आपको बता देना चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले उनके बेटे ने एमएच से खास बातचीत की है, जितेंद्र राठी ने। उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि उनका पिता का राजनीतिक कद बढ़ रहा था। इसको देखते हुए जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है और उन्होंने उन्होंने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप दिया जाए। जी तरुण, हत्या का जो तरीका है सिद्धू मूसेवाला की हत्या से मिलता जुलता है। क्या एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर इशारा कर रहा है ये हत्याकांड? जी बिल्कुल, ये जो वारदात है बड़ी सनसनीखेज थी। जिस तरह ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, उसमें उन्होंने पिछली वारदात की याद दिला दी है। लेकिन अभी इस बारे में बहुत पुष्ट तौर पर पुलिस अधिकारी कुछ कह नहीं रहे हैं। इसलिए अभी जांच का और इंतजार करना होगा, जिससे साफ हो पाएगा कि किस तरह का मोटिव था, मोडस ऑपरेंडी, और उसका जो है क्या मोटिव था जिसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल अभी यहाँ उनके परिजनों ने धरना लगा दिया, उनके समर्थकों ने धरना लगा दिया हुआ है। सड़क के दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी है सिविल हॉस्पिटल के बाहर, और वो मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक कि आरोपियों को पकड़ न लिया जाए। बिल्कुल। और तरुण, 50 राउंड की जो फायरिंग है वो सीधे सीधे ये इशारा कर रही है कि कोई मौका ऐसा नहीं देना था नफी सिंह को कि वो बच जाए। लेकिन फिलहाल अब अगर बात की जाए, परिवार वालों ने कोई खुलासा किया है? कोई दोस्त या रिश्तेदार इस तरह का खुलासा कर रहे हैं कि कोई धमकियां उन्हें मिल रही थी? क्या इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? जी, उन्होंने इस वारदात के बाद लगातार कहा है, और हमसे बातचीत में भी उन्होंने कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट पहले से था। करीब 6 महीने से उन्हें धमकियां दी जा रही थी और इसके लिए उन्होंने जगह जगह आला अधिकारियों और
तमाम विभाग के मंत्रियों के पास जाकर सुरक्षा की मांग की थी और इस बात को लेकर उनमें रोष है कि उनको सुरक्षा नहीं मिली जिससे वारदात हुई, बल्कि वो अब अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो संजय उनका ड्राइवर थे नफी सिंह राठी के साथ, उनके बयान के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें परिजनों का भी ये कहना और संजय का भी ये कहना है कि जाते हुए हमलावरों ने चेतावनी दी थी कि अगर वो कोर्ट गए और तो उनके खिलाफ भी इस तरह के जानलेवा हमले होंगे, इसलिए उनके बेटे और उनके परिजन, उनके समर्थक लगातार पूरे परिवार के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जी गीतांजलि। चलिए तरुण, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।